के हिसाब से भक्ति कौन से उम्र में की जानी चाहिए? मुझसे कई लोग कहते हैं आप अभी से ये सब में लग गई हैं। हमने भी पूछा तो आप बताओ तारीख कौन से डेट में हमें लगना चाहिए, आप बता दो। तो ये तो बुढ़ापे का काम है। मैंने कहा एक पहले आप मुझे लिखित ब्यौरा दे दो कि मेरा बुढ़ापा पक्का आएगा। आने की कि कौन गारंटी लेगा? गारंटी छोड़ दो, वारंटी नहीं है। कौन कह सकता है कि मेरा बुढ़ापा फिक्स है, आना ही आना है? यहाँ भैया जाने का नहीं पता कि किसका जाना कब तय हो जाए। आने का तो क्रम बन सकता है, पर ये जाने की वेला हम नहीं सुनिश्चित कर सकते। लोग कहते हैं भक्ति 55 के बाद की जाती है। 55 के बाद का मतलब 60 क्रॉस करो तो भजन करो, 55 के बाद भजन शुरू करो। 55 के बाद चीजें खत्म होती हैं, शुरू 55 के बाद चीजें खत्म होती हैं। खाने का सिलसिला कम होता है, चलने का सिलसिला कम होता है, कहीं जाने आने का सिलसिला कम होता है, और वही समय में भजन का सिलसिला हम शुरू करते हैं। तन भी कहता होगा अरे इंसान, जब ठीक ठाक थे तब तो तूने ठीक काम किया नहीं, अब जब हम बेकार हो गए तब तुम्हें भजन की याद आ रही। भैया भक्ति 55 का विषय नहीं है, भक्ति तो बचपन का विषय है। जिसका बचपन में शुरू हो जाएगा उसका 55 तक चल सकता है, पर 55 में जो शुरू करेगा तो वो तो खुद खत्म होने की कगार पे है। वो क्या भजन करेगा? हमारे अयोध्या में अवधि में एक कहावत कही जाती है, बूढ़ा तोता कभी राम राम नहीं करता है। बूढ़े तोते को पढ़ाते रहो बेटा आ बोल, का बोल, खा बोल, वो नहीं बोलेगा। ये चीज शुरू कब हो? मैं बहुत कम समय में निवेदन करूं, भक्ति में कभी उम्र का नहीं एक पाबंदी होती है। अगर उम्र की पाबंदी देखेंगे तब तो जीवन में भजन होने वाला नहीं है। बचपन में किया गया भजन अमृत के समान होता है। अमृत पीने वाला अमर हो जाता है। प्रहलाद ने की, ध्रुव जी ने की, आज भी अमर हैं। उसके बाद आती है युवा अवस्था। कहते हैं युवा अवस्था में अगर खान पीन मजबूत हो तो बुढ़ापे के लिए शरीर तैयार हो जाता है। युवा अवस्था में किया गया भजन दूध घी दही के समान होता है, जम के खाओ और निरोगी रहो बुढ़ापे में। पर वृद्धावस्था में किया गया भजन कैसा होता है? गर्मी में इस समय सबसे ज्यादा याद किस चीज की आती है? एक तो कूलर पंखा, दूसरा पानी। वृद्धावस्था में किया गया भजन पानी के समान होता है, और पानी के बिना मनुष्य का जीवन नहीं होता। अगर आप बुढ़ापे में भजन कर रहे हैं तो इस बात को फिर स्मरण में रखें कि फिर एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। श्वास श्वास में नाम रटे, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए न होए। मनुष्य जिंदगी को कहता है अरे जीवन तो एक बार मिलता है, जिंदगी एक बार मिलती है, ये मौत है। लोग मौत को बहुत दूर समझते हैं, मौत को बहुत दूर समझते हैं। कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। आप थोड़ा विचार करिए ना, आप रात में सोएं, सुबह उठें, आंख खुल गई, सब दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एक दिन की जिंदगी आपको भगवान ने और दे दी है। ये एक दिन का जीवन फिर मिला है आपको। आपको हर उस दिन जिंदगी मिलती है जिस दिन आप संसार का दृश्य देख पा रहे हैं। मृत्यु को दूर समझते हैं, मृत्यु कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बैठे बैठे एक्सपेरिमेंट हो सकता है, पर अंतर ये लोग करना नहीं चाहेंगे। एक सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, मत लीजिए, काम खत्म। इतना ही तो है। सांस भीतर गई, बाहर आई, फिर बाहर से भीतर गई। एक बार बाहर ना आए तो खत्म, एक बार भीतर ना जाए तो खत्म। इतनी सी बात है, और हम इतना दूर सोचते हैं जीवन को, लगता है इतनी हम 70 से पहले मौत छुएगी, छू ही नहीं सकती। तभी तो सारी व्यवस्था आगे की होती है।
और संत जन कहते हैं भैया तुम आज बनाते चलो, आज सुधरा रहेगा तो कल भी जो आने वाला है वो सुधरता रहेगा। सीधा डायरेक्ट कोई एक साथ ऊपर नहीं चढ़ सकता है, एक एक पायदान चढ़ेंगे तो मनुष्य ऊंचाई पर पहुंचेगा, पर पहुंचने में जब परिश्रम लगी होगी तो उस ऊंचाई के महत्व को समझेगा। यहाँ पर बाल बच्चे जो हैं, छोटे छोटे युवा हैं, बूढ़े वृद्ध नर नारी सब दर्शन करने दौड़े और चल के नहीं भाग के गए। गोस्वामी जी कहते हैं चले सकल गृह काज बिसारी, लिखा है गोस्वामी जी ने, घर का सारा काम धाम छोड़ दिया। ये तो एक जगह लिखा, एक जगह फिर लिखा धाये धाम काम सब त्याग। आप यहाँ पर आए हैं, आप सभी ने पहले अपना काम छोड़ा कि धाम छोड़ा? धाम मीन्स घर, काम मीन्स तो काम। तो पहले क्या छोड़ा? काम छोड़ा। उसके बाद पर गोस्वामी जी तो उल्टा लिख रहे, धाये धाम उसके बाद काम, पहले धाम छोड़ा बाद में काम छोड़ा। अब ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन ऐसे है कि जैसे कोई मिथिला की सखी गौ माता को चारा देने जा रही, दूसरी सखी ने कहा अरे सुना तूने, वो दोनों दोनों फिर भाग के जा रहे धनुष यज्ञ के दर्शन करने। सुना है, चारा फेंकने की भी सुधी नेरी, हाथ में चारा लिए लिए भाग पड़ी, चारा लेके दौड़ रही। दूसरी ने कहा तू चारा लेके कहाँ जा रही है? तब याद आया अरे हम तो काम को साथ में लेके आए हैं, धाम तो छोड़ चुकी थी, अब चारे को छोड़ा मतलब काम भी छोड़ा और दर्शन के लिए दौड़ी। कोई सब्जी बना रही है तो हाथ में कलछी लिए लिए भाग पड़ी, कोई बर्तन साफ कर रही है तो बर्तन एक हाथ में है मांजने का, एक हाथ में है लेके भागी। किसी ने कहा ये लेके काहे टहल रही है? याद आया अरे मैं तो ये काम भी लेके चली आई, वहीं पर छोड़ दिया। ये अवस्था केवल प्रेमियों की हो सकती है और प्रेमियों से भी बढ़ के कहूँ तो पागलों की हो सकती है। प्रेमी तो आजकल तो हर दूसरा आदमी अपने को प्रेमी ही कहता है। आजकल के प्रेम में चंदा टूटे, तारा टूटे, पहाड़ टूटे, भले पेड़ पे चढ़ के काम ना टूटे, बातें तो वही की होती। प्रेम का पहले महत्व समझिएगा। और मैं खुलकर एक निवेदन करती हूँ, इस संसार में जो आपसे कह जाए कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ और तुम नहीं जानते, इसका मतलब वो झूठ बोलता है, क्योंकि प्रेमी आज तक बोला कब है? कौन बोला? एक माँ से ज्यादा प्रेम आपको कौन करता है संसार में? मुझे एक चीज अपनी जिंदगी की वो डेट नोट करके बताइए जिस दिन आपकी माँ ने आपको बिठा कर कहा बेटा तो ये पता ना है मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ। पिता तो जिंदगी भर नहीं बोलता कि बेटा मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ, इसका मतलब फिर तो ये प्रेम ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो बोलते ही नहीं है। वास्तविकता तो ये है माँ बाप से ज़्यादा कोई प्रेम कर नहीं सकता है, और जो बार बार कह के आपको अपने प्रेम का आभास करा रहा है, इसका मतलब वो प्रेम में नहीं है, लेकिन आपको ज़बरदस्ती दिखा रहा है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। प्रेमी, आपसे एक कथा कहूँ, एक प्रेमी था। मैं कई बार इस चीज़ की जिक्र कथाओं के दौरान करती हूँ। वो प्रेमी जो था, उसकी प्रेमिका जिससे उसका विवाह होने वाला था, वो दूसरे गांव में रहती थी। एक दिन इसके गांव से एक तांगे वाला चला। तांगे वाले ने कहा सुन, तेरी होने वाली पत्नी के गांव जा रहा हूं मैं, कोई खबर भिजवानी हो तो भेज दे, मैं बता दूंगा उससे। इसने सुना, अच्छा तो मेरी प्रेमिका के गांव जा रहा है, अच्छा सुन उससे कह देना मैं उसे बहुत याद करता हूँ। तांगा थोड़ा आगे बढ़ा, फिर रोका, अच्छा सुन उससे कह देना मैं अति शीघ्र विवाह की तैयारी के साथ आऊँगा। तांगा फिर आगे बढ़ा, अच्छा सुन उससे जाकर कह देना कल मंदिर गया था, मुझे उसका बार बार स्मरण हुआ। तांगा फिर आगे बढ़ा, अच्छा रुक ये बात भी कह देना, अच्छा रुक, बार बार कहा। अंत में तांगे वाले ने कहा सुनो, उसका गांव आ गया है, अब तू जाकर खुद ही कह दे उससे। ये व्यक्ति बोले कि मैं प्रेमी हूं, जिसको अपने गांव से उस गांव की दूरी तय करने का होश नहीं है, ये बंदा प्रेम में है, ये प्रेम में है, जिसे इस बात का आभास तक नहीं है, होश नहीं है कि मैं कौन हूं, कहां हूं। तेरा पता मिला तो कहते हैं
खोया होए तो फिर मिले और रूठा ले मनाए, पर मिला रहे पर ना मिले ता पर कौन बसाए। खो जाए तो मिल सकता है, रूठ जाए तो मनाया जा सकता है, पर जो पास रहकर भी ना मिला हो उस पर अपना कौन सा वश। ना मिलने का तात्पर्य ईश्वर बहुत दूर नहीं है, पर यह है दूर ढूंढते हैं हम उन्हें, तलाश ही बहुत दूर करते हैं। कभी किसी ने सोचा बाजू में भी तो हो सकता है? बाजू में नहीं हो सकता है। कहाँ होगा? या मंदिर में होगा, या चार धाम में होगा, या अयोध्या, या मथुरा, या काशी। अपने से खुद दूर कर दिया।